हेलो एवरीवन। अभी तक हमने बेस ऑफ टेंस में काइंड्स ऑफ सेंटेंस चल रहा था, जिसमें हमने 4 भाग उसके कंप्लीट कर लिए काइंड्स ऑफ सेंटेंस के। तो आज हमारा जो आखिरी भाग बचा है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं उसके बारे में आज इंफॉर्मेशन मैं आज को देने वाला हूँ। और तो देख लेंगे इसके टॉपिक 2 चल रहा है हमारा ये बेस ऑफ टेंस, और इसके अंदर जो चल रहा है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। और इसका आज आखिरी प्रकार है 5वां ऑप्टेटिव सेंटेंस। आज हम इंफॉर्मेशन लेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। इसकी हिंदी होती है इच्छावाचक वाक्य। तो ये कौन से वाक्य होते हैं? ऐसे वाक्य जिसमें दुआ, बद्दुआ, प्रार्थना और विष का बोध होता है, तो उन्हीं को ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे कि मैं आपसे कहूं इस बार करे तुम पास हो जाओ, इसी तरह से आपको कहूं इस बार करे तुम फेल हो जाओ, या आप कहीं सुना होगा आपने कि वह मर जाए, इस बार करे मर जाए, इस तरह से कोई बद्दुआ दे देता है। तो इस तरह की जो सेंटेंस जो बोले जाते हैं वो ऑप्टेटिव कैटेगरी में बोले जाते हैं। तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है तो देख लेते हैं। इसमें वैसे आएगा कुछ नहीं ज्यादा है, मैं आपको जो बता रहा हूँ अभी इसकी पहचान करना बताऊंगा आज। हाउ टू नो ऑप्टेटिव सेंटेंस। कि ऑप्टेटिव सेंटेंस को कैसे जाने या कैसे पहचान करें, उसकी डेफिनेशन देख लेंगे इसकी। ऐसे वाक्य सच सेंटेंस दैट expresses wish, blessing, यानी कि ये इच्छा होती है, इसका अर्थ होता है दुआ, कॉमा प्रे, प्रे कहते हैं प्रार्थना को, एंड कर्स इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। हिंदी में और देख लेंगे इसकी डेफिनेशन। ऐसे वाक्य जो इच्छा, दुआ, प्रार्थना और अभिशाप अभिशाप आदि का बोध कराते हैं या भाव दिखाते हैं, या फिर इनको व्यक्त करते हैं, इस तरह से भी कह सकते हैं। व्यक्त यानी कि भाव, व्यक्त व्यक्त यानी कि दिखाते हैं, उसी को ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। कहते हैं
ये इसकी डेफिनेशन है। वैसे डेफिनेशन आपको मुश्किल से ही लिखनी आती है, लेकिन इसकी पहचान यानी कि इन वाक्यों की पहचान कैसे करते हैं वो जरूर आता है। पहले आप इसकी डेफिनेशन नोट कर लेंगे और इसकी पहचान कैसे करेंगे इन वाक्यों की वो आपको फॉर्मूले में लिखवा रहा हूँ। तो इन वाक्यों की कैसे पहचान करेंगे वो जान लेते हैं। देखो, पहचान नंबर 1, ये वाक्य इन यानी कि देखो, इन वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब जो आती है में आती है। इन वाक्यों में जो हेल्पिंग वर्ब का यूज जो किया जाता है वो हेल्पिंग वर्ब में होती है। बाद में सब्जेक्ट मिलेगा, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी चिन्ह। यानी कि ये जो वाक्य होते हैं ऑप्टेटिव वाक्य एक्सक्लेमेटरी चिन्ह या फुल स्टॉप पर खत्म होते हैं। तो इसका ये फॉर्मूला बनता है ये वाला, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं में से, बाद में इनके सब्जेक्ट होता है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में एक्सक्लेमेटरी चिन्ह। तो ये फॉर्मूला कैसे आपको नोट करना है ये आपको मैं बता देता हूं। इन वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब में यानी कि में हेल्पिंग वर्ब में को वाक्य के शुरू में प्रयोग करते हैं और वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेटरी मार्क या चिन्ह समाप्त करते हैं, ऐसा लिख लो। तो इसका फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं यहाँ को। सबसे पहले में आता है इन वाक्यों में और बाद में यानी कि इसमें यानी कि हेल्पिंग वर्ब होता है वो में, और इसके बाद में सब्जेक्ट का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट लगता है फिर बाद में लग जाता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी चिन्ह का प्रयोग होता है और ये बन जाता है ऑप्टेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। अब इससे ये पहचानेंगे। पहला फॉर्मूला हो गया ये। अब आप सोच रहे होंगे एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगा हुआ है, आपने बताया था ये एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगा हुआ तो वो एक्सक्लेमेटरी वाक्य होता है। बिल्कुल होता है लेकिन यहाँ पे नहीं है, क्योंकि फॉर्मूले में देखिए मैंने जो लिखवाया था एक्सक्लेमेटरी में कि वो सेंटेंस व्हाट से या हाउ से शुरू होंगे, लास्ट में एक्सक्लेमेटरी चिन्ह होगा या फुल स्टॉप होगा, लेकिन शुरू में ये व्हाट या हाउ होगा, इसके बाद में ए या एन होता है और इसके बाद में नाउन होता है और बाद में सब्जेक्ट होता है और हेल्पिंग वर्ब होती है। क्या इसमें ऐसा है? नहीं है। देखो ध्यान से देखो, बिल्कुल कंपेयर करके नहीं है ऐसा इसमें, क्योंकि में इसमें पहला आती है, सेंटेंस के वाक्य के शुरू में आती है, यानी कि जिसे मेन हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है, मेन वर्ब नहीं। यानी कि जिसे हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है, बाद में सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, लास्ट में एक्सक्लेमेटरी चिन्ह ये जरूर लगा हुआ होगा और इन वाक्यों में दुआ या बद्दुआ का हिस्सा जरूर होगा। इसके नीचे को लिख लेंगे और इन वाक्यों में दुआ या बद्दुआ का एहसास
जरूर होता है। तो इस फॉर्मूले को तो मैं मिटा दूंगा क्योंकि ये एक्सक्लेमेटरी का है, आपको वो पहचान करने के लिए लिखवाया मैंने। ये है ऑप्टेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। ऑप्टेटिव सेंटेंस पहला फॉर्मूला है ये, आप इसे नोट कर लेंगे। दूसरा फॉर्मूला लिख पा रहा हूं मैं एक बार और। तो पहला फॉर्मूला मैं यहाँ को नोट करके दिखा रहा हूँ ताकि आप समझते रहें। प्लस सब्जेक्ट होगा बाद में, यानी कि मैं होगी हेल्पिंग वर्ब, यानी कि इसका नाम जो होगा ना मैं का हेल्पिंग वर्ब होगी, सब्जेक्ट होगा। बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। और ये तो मैंने बताया आपको पहला फॉर्मूला। ये दूसरा नंबर देख लेंगे। कभी कभी ये हेल्पिंग वर्ब, ये में जो होती है ना, ये में हेल्पिंग वर्ब छिप जाती है, ये छिपा देते हैं, छिप जाती है। और वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेटरी चिन्ह, ये चिन्ह लगा रहता है। और लेकिन दुआ बद्दुआ का एहसास जरूर होता है। दुआ और बद्दुआ एहसास जरूर होता है। यानी कि हेल्पिंग वर्ब को छिपा दिया जाता है और वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगा रहता है, लेकिन इन वाक्यों में दुआ और बद्दुआ का एहसास जरूर होता है। देख लेंगे फॉर्मूला इसका। सब्जेक्ट आएगा, ध्यान से देखना ये फॉर्मूला। बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये होता है फॉर्मूला। बाद में ऑब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन बाद में ऑब्जेक्ट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। ये इस तरह से भी हो सकता है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये यानी कि आपने सुना होगा सिंपल सेंटेंस में फॉर्मूला जो होता है, सब्जेक्ट होता है, बाद में हेल्पिंग वर्ब होती है, प्लस मेन वर्ब की फॉर्म रखी हुई होती है इस हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से, इसमें प्लस ऑब्जेक्ट होता है। क्या ये इस फॉर्मूले को देखो और इसे देखो, क्या सेम सेम है? ये नहीं है, क्योंकि इसमें देखो सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब रखी हुई है और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है? फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट। यानी कि सब्जेक्ट कौन सा, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं देखिए, ही, सी, इट, दे, यू, आई, वी, ये सब्जेक्ट है। चाहे सिंगुलर रखो या प्लूरल, आएगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इनके साथ। टेंशन ना लीजिए, ये पूरी जानकारी इसी बेस ऑफ टेंस में आपको दी जाएगी, क्योंकि ये बेस ऑफ टेंस की क्लास चली ही इसलिए है ताकि आपको सारी की सारी जानकारी पहुंचे। और जब आपको सेंटेंस की क्लासें यानी कि टेंस की क्लासें कंटिन्यू कराई जाए, क्या ये इससे मिल रहा है? ये नहीं मिल रहा, क्योंकि ये सिंपल का फॉर्मूला है, सिंपल।
और ये ऑप्टेटिव का बराबर लगा देंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसे हटा देंगे। एक बार को ऑब्जेक्ट मैंने बताया ना, ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, ये ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है, ये इस तरह से मिल जाए, ये इस तरह से, दो यानी कि ऑब्जेक्ट मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। दूसरे फॉर्मूले को और नोट कर लेंगे आप। तीसरे एक फॉर्मूला और है जिसे मैं लिख पा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हिंदी जरूर लिखें, बिना हिंदी के आप भूल जाएंगे, इसलिए। दूसरा फॉर्मूला यहां को लिख रहा हूं मैं। सब्जेक्ट होगा, बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ऑब्जेक्ट एक बार को हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इसका मतलब यह है गोल करने का मतलब। तीसरा फॉर्मूला बचा, आखिरी फॉर्मूला, जैसा मैं लिख पा रहा हूं पास पास में करके, ये आप लास्ट में चाहे तो इन्हें तीनों फॉर्मूलों को एक साथ भी लिख सकते हैं, लेकिन जैसा जैसे मैं लिख पा रहा हूँ, हिंदी लिख पा रहा हूँ, फिर बाद में फॉर्मूला, आप इस तरह से जरूर लिखें। फिर बाद में चाहे तो आप एक जगह भी लिख सकते हैं लास्ट में। तीसरा है, कभी कभी इस चिन्ह, पूरे लिखवा दो लो, इस एक्सक्लेमेटरी चिन्ह चिन्ह को छिपा दिया जाता है, इसको भी छिपा देते हैं। छिपा देते हैं और वाक्य में दुआ दुआ और बद्दुआ दुआ और बद्दुआ का एहसास एहसास यानी कि भाव या फीलिंग जरूर रहता है, लेकिन वाक्य हेल्पिंग वर्ब में से शुरू होता है, और होता है फुल स्टॉप पर। फुल स्टॉप कौन सा वाला फुल स्टॉप? ये फुल स्टॉप समाप्त होता है। कभी कभी क्या करते हैं, इस एक्सक्लेमेटरी चिन्ह को ही छिपा देते हैं और लगा देते हैं फुल स्टॉप, उसके बाद में लगा देते हैं फुल स्टॉप, लेकिन लगाने के बाद फुल स्टॉप तो उसके शुरू में हेल्पिंग वर्ब मे को रख दिया जाता है, वो बाद में सब्जेक्ट होता है और फिर से मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। देख लेंगे ये फॉर्मूला, मे होता है शुरू में, यानी कि हेल्पिंग वर्ब होती है ये मे, बाद में सब्जेक्ट होता है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ये फॉर्मूला बन जाता है। एक बार को इनके आगे ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, लेकिन कहीं आपको मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा, इस तरह से भी होता है, लेकिन ये जरूर मिलेगा है में इन वाक्यों में, और फुल स्टॉप पर खत्म होंगे ये वाक्य, ये वाला। आप इनको भी नोट कर लेंगे, इस फॉर्मूले को भी ऊपर लिख पा रहा हूं मैं। तीसरा फॉर्मूला बना हमारा, में आएगी शुरू में, यानी कि जिसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, बाद में सब्जेक्ट होगा प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, किस चिन्ह पर खत्म होगा? फुल स्टॉप पर।
फुल स्टॉप पर खत्म होगा। एग्जाम्पल देख लेंगे इसके। पहला एग्जाम्पल है, मे यू पास, फुल स्टॉप नहीं बल्कि ये। दूसरा है, मे ही फेल। तीसरा है, सी पास। चौथा है, दे पास। पांचवा इधर को देख लेंगे, में यू लिव लॉन्ग। फुल स्टॉप। आप इन्हें देखिए वाक्यों को, है देखो ये क्या है, यू, ये यू सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट कैसा है ये, देखिए आगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी हुई है। ये सब्जेक्ट का मेन वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्ट रखा हुआ होता है, और सब्जेक्ट से पहले ये क्या है, मे। आप इस पे जाइए, मे से शुरू हुआ है, फुल स्टॉप पर खत्म हुआ है। मे से शुरू हुआ है, फुल स्टॉप यानी कि एक्सक्लेमेटरी चिन्ह पर खत्म हुआ है। एक्सक्लेमेटरी चिन्ह, फुल स्टॉप, सॉरी गलती से बोल दिया वो। तो ऐसे बाकी जो कौन से होते हैं, वो जो मे से शुरू होते हैं, फुल एक्सक्लेमेटरी चिन्ह पर खत्म होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। ऑप्टेटिव ऑप्टेटिव सेंटेंस आंसर लगा देंगे। और ये मे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, इस मे का नाम। और इस यू का नाम सब्जेक्ट है। ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बताई थी मैंने। क्या फॉर्मूलों को फॉलो कर रहा है ये, बिल्कुल। तो इसकी हिंदी हो जाएगी, यू मैं यू पास की हिंदी हो जाएगी, तो इस बार करे तुम पास हो जाओ, ये हो जाएगी, या तुम पास हो जाओ। तो ये इसमें कह रहा है कि तुम पास हो जाओ, तुम पास हो जाओ। क्या इसमें दुआ नहीं है इस वाक्य में, देखिए, तुम पास हो जाओ। अगर मैं आपसे कहूं तुम पास हो जाओ, तो मैं आपको दुआ ही तो दे रहा हूं, बिल्कुल। तो इसी तरह से इन वाक्यों में दुआ का, बद्दुआ का एहसास होता है। इसकी हिंदी निकलेंगे जो मैंने रफ कर दी है। दूसरा वाक्य देख लेंगे, मे ही फेल। मैंने बताया था मेन वर्ब है ये, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर मैं ये समझ में नहीं आ रहा तो ये क्या बताया था मैंने, मे जो होता है हेल्पिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट रखा हुआ है, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब भी आती है, ये रखी मेन वर्ब। और है सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब होता है। तो ये फुल स्टॉप पर खत्म हुआ है या एक्सक्लेमेटरी चिन्ह पर, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह पर खत्म हुआ है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, मे से। तो क्या ये फॉर्मूला फॉलो कर रहा है ये वाला, ये ऊपर का ही कर रहा है ना। देखिए, मे शुरू में रखा हुआ है, क्योंकि इन वाक्यों में हमेशा एक ही फॉर्म आती है, यानी कि कौन सी, हेल्पिंग वर्ब की एक ही रूप आता है बस, में। इन वाक्यों में बस एक ही हेल्पिंग वर्ब मिलेगी और वो है में, इससे अलावा कुछ नहीं मिलेगी। तो देखो, में हेल्पिंग वर्ब है, बाद में सब्जेक्ट रखा हुआ है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ये क्या हो गया, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया, ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसकी हिंदी बनेगी, मैं ही फेल की तुम फेल हो जाओ, या वह फेल हो जाए। वह फेल हो जाए, ही है तो इसलिए वह फेल हो जाए, यूं होता तो तुम फेल हो जाओ। तीसरा क्वेश्चन देख लेंगे, सी पास। सब्जेक्ट है सी, बाद में क्या रखा हुआ है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो फॉर्मूला ये लग रहा है ये, इसके मैंने बताया था ऑब्जेक्ट एक बार को हो भी सकता नहीं भी हो सकता है, तो इसमें नहीं है। तो ये फॉर्मूला कौन सा हो गया, ऑप्टेटिव का। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गए ये। तो इसकी हिंदी हो जाएगी, सी पास की वह पास हो जाए, या इस बार करे वह पास हो जाए। चौथा क्वेश्चन देखिए, दे पास। दे क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, मे पास मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी हुई है, बिल्कुल। तो क्या फॉर्मूला फॉलो नहीं कर रही है, देखो,
सब्जेक्ट है, बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एक बार को हो या ना हो, तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये भी ऑप्टेटिव। बस इन वाक्यों में आपको पहचान नोट करनी है और आंसर लगाना है। आपको ये नहीं सोचना कैसे बनेगा, क्योंकि ये मैंने आगे की क्लासों में बताने वाला हूं मैं आपको कैसे बनेंगे ये वाक्य। तो ये 5वां क्वेश्चन देख लेंगे। मे यू लिव लॉन्ग, मे से शुरू हुआ है यानी कि हेल्पिंग वर्ब है मे। अगर आपको ये पता नहीं चला तो मैं क्या बताया था, मैंने हेल्पिंग वर्ब बताया था। बाद में यू क्या रखा हुआ, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट से पहले तो हेल्पिंग वर्ब ही आती है, और सब्जेक्ट के बाद में देखिए लिव, मेन वर्ब लगी हुई है। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, और बाद में ये एडजेक्टिव रखा है कि लंबा जिए, तो इसकी हिंदी हो जाएगी, लिव लॉन्ग की लंबा जिए, तो इसकी हिंदी हो जाएगी इस बार करे तुम लंबा जियो, तो ये भी ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ये देखिए इस वाले वाक्य को फॉलो करता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। आप इन्हें नोट कर लेंगे, 2 एग्जाम्पल और करा रहा हूं मैं। छठा एग्जाम्पल देख लेंगे। मे यू गो टू दिल्ली, फुल स्टॉप। 7वां क्वेश्चन देखिए। मे यू गो टू दिल्ली। ये कौन सा वाक्य है, ये कौन सा वाक्य, आप बताइए, सोचिए अपने दिमाग में, देख के पहचान कीजिए वाक्यों की। अगर आपने ये ऑप्टेटिव लगा दिया है तो आप गलत है, क्योंकि इस वाक्य के लास्ट में देखिए क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। मैंने बताया जिस वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लग जाए वो हमेशा वाक्य इंट्रोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और ये देखिए मैं क्या है इसमें हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था। ऐसा नहीं कि फॉर्मूला ये बदल जाएगा, सारे सेंटेंस में यही चलेगा, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी और मेन वर्ब चेंज होगी उसके हिसाब से, इसके हिसाब से ये चलेगा सिस्टम आगे। ये क्या हमारा सब्जेक्ट है, मेन वर्ब रखी हुई है, ये प्रीपोजिशन है, गो के हिसाब से आई है। ये दिल्ली है यानी कि नाउन यानी कि कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मानिए इसे, नाउन रखा हुआ है। तो ये क्या है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो ये इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप है, नहीं है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है ये देखिए आप, यू रखा हुआ है सब्जेक्ट, क्योंकि आगे देखिए मेन वर्ब रखी हुई है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यू मेन वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट मेन वर्ब, और बाद में नाउन यानी कि दिल्ली यानी कि नाउन रखा हुआ है, ये कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं इसे, नाउन मानिए आप फिलहाल। ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और लास्ट में क्या लग रही है, ये फुल स्टॉप। मैंने बताया था मे से शुरू हो वाक्य, मे यानी कि हेल्पिंग वर्ब होता है उसका नाम, बाद में सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट रखा हुआ है बिल्कुल, बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, बाद में ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये कौन सा वाक्य होता, फुल स्टॉप, जो काय को खत्म होता है फुल स्टॉप पर, ऑप्टेटिव सेंटेंस है ये। तो हमारी क्लास यहीं पर ओवर होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं, और इस क्लास को आप दोबारा से बहुत जरूर कर लेना, और इस क्लास की कंपेयर आप इंट्रोगेटिव क्लास और एक्सक्लेमेटरी क्लास से जरूर करना। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।